किसान मोर्चे द्वारा आरटीओ ऑफिस गेट पर किया गया आंदोलन कर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया ज्ञापन। संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि आज हम सब ने जिलाधिकारी सीतापुर को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त स्टेट के माध्यम से सौंपा है, जिसमें साफ साफ आरटीओ ऑफिस हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में अवगत कराया है। आप कोई भी काम करने जाएं, सभी में दलाली हो रही है, आम जनमानस से वसूली हो रही, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। यदि जो अधिकारी दोषी है उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो विज्ञापन में दिए गए टाइम के हिसाब से 1 महीने बाद संगठन लखनऊ के लिए कुछ करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सिख संगठन जिला उपाध्यक्ष गुरपाल सिंह ने कहा कि हमें सीतापुर जिलाधिकारी से पूरी उम्मीद है, दिए गए विज्ञापन की सत्यता से जांच कर घूसखोरी में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आंदोलनकारी में मुख्य रूप से मौजूद रहे महिला जिलाध्यक्ष सोनी श्री पप्पू, प्रधान हरदेव सिंह, सतनाम सिंह, हरसिमरन सिंह, पराजित सिंह, गुरप्रीत सिंह आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सीतापुर से जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज आपके द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर जो यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? आज संगठन द्वारा हम सभी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरपाल भाई बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, सतनाम सिंह जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो आरटीओ ऑफिस की एक आवाज आती है कि वहाँ पे दलाली हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा है, और हम लोगों को भी ऐसा लगता है। तो कई बार जो संगठन से लोग जुड़े हुए होते हैं, हम लोग जो बाहर होते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। तो जैसे अब गाड़ी वो ट्रांसफर करवाने के लिए है, जिसकी फीस 300-400 रुपए है मुझे लगता है, और यहाँ पर उनसे 1000 रुपए ले लिए जाते हैं। तो 100-200 रुपए तो चलो ले लिए जाए, कोई बात नहीं। जो बाहर हमारे साथी बैठे हैं वो बेरोजगार हैं, उनका नाम मशहूर है कि वो दलाल है। वो दलाल नहीं है, दलाल कार्यालय है जो उनको मजबूर करता है कि अगर आप अपने लिखा पढ़ी के 100-200 रुपए ले रहे हो तो 1000 रुपए हमारे लिए भी ले लो। अगर देश में बेरोजगारी ना हो, ये लोग जो पढ़े लिखे सिर्फ एक फार्म भरते हैं, 100-200 रुपए कमाते हैं, अगर इनको नौकरी मिल जाए तो इनको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। अगर ये ना हो तो अंदर जितने अधिकारी बैठे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, सब जीरो है। किसी को काम आता ही नहीं, एक फार्म नहीं भर पाएंगे, कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे अगर अंदर अच्छे लड़के ना हो। किस बेस पर ये लोग इन सब साथियों को दलाल कहते हैं, ये भी हमारा सवाल है। दूसरी बात यह है कि आरटीओ ऑफिस में कोई भी ट्रांसफर कराने हो उसमें पैसा लगता है, फिटनेस कराने हो उसमें पैसा लगता है, चाहे ई रिक्शा की फिटनेस कराओ, चाहे ट्रक की फिटनेस कराओ, किसी भी आप वाहन की फिटनेस कराओ, उसके अलग अलग रेट है। लाइसेंस बनवाने आप आओ, 4 व्हीलर का 1500 है, आप ट्रक का बनवाने आ रहे हो उसका 5000 रुपया है परमानेंट का, और जिसमें भी छोटी मोटी कमी है उसका 10-10 दिन काम नहीं होता, उसको दौड़ा इतना दिया जाता है। उससे पीड़ित है हमारे सतनाम भाई, इन्होंने बताया था कि वो पीड़ित है उससे। तो इसी के लिए हम सब लोग यहाँ आए थे। अब आरटीओ मैडम ने कहा है कि जिस लिपिक ने उस दिन हमारी बात नहीं सुनी, हमसे सर्टिफिकेट लगवाया, उनको तत्काल वो वहां से हटा देंगे। जो कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ की जाएगी और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो आरटीओ ऑफिस पर इल्जाम लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, उसके खिलाफ वो कह रही है कि हम इसकी जांच करेंगे, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन बाहर जो लोग निकलते हैं, जो लोग आम जनमानस हैं, जो लोग आते हैं, उनको यह कि आरटीओ ऑफिस में दलाली हो रही, इल्जाम किस पे आ जाता है? जो सबसे बड़े अधिकारी हैं आरटीओ मैडम पे आ जाता है। उनको ये चीजें सोचनी होगी कि उन पे इल्जाम ना लगे। और जो सीतापुर में ज्यादा दिनों से लोग यहाँ टिके हुए हैं, जिन्होंने सीतापुर को अपना घर बना लिया है, वो उन लोगों का भी ट्रांसफर होना चाहिए। ज्यादा दिन जब कोई अधिकारी टिक जाता है तो वो ज्यादा वसूली करने लगता है, ये भी एक कहा ही जा सकता है, क्योंकि ऐसा होता रहा है। क्यों वो टिके हैं यहाँ इतने दिनों से? इसको लेकर आपको सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से ये मांग है, अगर आरटीओ ऑफिस के लोग इसमें जो चल रहा है यहाँ पे मामला वसूली का, इसमें दोषी पाए जाते हैं, आरटीओ से अगर नीचे दोषी पाए जाते हैं तो उस पर आरटीओ कार्रवाई करे। अगर आरटीओ मैडम भी इसमें मान लो कहीं न कहीं संलिप्त पाई जाती है तो जिनके उच्च अधिकारी हैं वो इन पे कार्रवाई करे। जो बात जनता की है वो हम आपको बता रहे हैं। हम तो अपना काम स्वयं कराते हैं, संगठन काम स्वयं कराते हैं, तो हम लोगों से कोई क्या ही पैसे लेगा, कभी पैसे नहीं पड़े। जो हम लोग बाहर रसीद कटती वही पैसे देते हैं। लेकिन जो आम लोग आते हैं, गरीब लोग, जो बेचारे कहीं रामपुर मथुरा से आ रहे हैं, कहीं वो नीमसार से आ रहे हैं, उनसे जो 300 का 1300 लिए जा रहे हैं, मेरा सवाल उस पे है, उसको रोका जाए, आम जनमानस से लूट बंद हो। अगर आगे से कोई ऐसी सूचना आई तो आज तो ये ट्रेलर है, हमारे साथी पिक्चर आरटीओ ऑफिस में पूरी रिलीज करेंगे। हजारों की संख्या में लोग होंगे, कोई संभाल नहीं पाएगा। और आपके माध्यम से वे कहना चाहते हैं, जो हमारे पुलिस प्रशासन है, हम उनका नारा पहले लगाते हैं, जय जवान जय किसान। उन जवानों से और सरकार से और सिस्टम से कहना चाहते हैं, अगर कोई क्रांतिकारी, कोई समाज सेवी किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ या कहीं अधिकारी के खिलाफ आंदोलन करता है, आप ये ना कहिए कि हम टेंट नहीं लगाने देंगे।
आपने आज हमारा टेंट नहीं लगने दिया। आपने कहा टेंट मत लगाइए, ऐसे ही करिए। अब बहुत ऊपर से प्रेशर है, तो वो प्रेशर किसका है? ये आज टेलर है। अगली बार हम टेंट भी लगाएंगे। अगर मामला ठीक नहीं हुआ, हजारों की संख्या में यहाँ किसान और मजदूर भी आएंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद। भैया क्या मामला है पूरा? आप आरटीओ ऑफिस जनपद सीतापुर आए हुए हैं। मामला सीतापुर आरटीओ ऑफिस खैराबाद में आज क्या चल रहा है, आपको सबको पता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ एक डीएल बनवाना था हमको, मतलब लाइट बना हुआ था, उसको हाईवे कराना था। तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए हम एक सज्जन के पास गए। हमने कहा हम लोग संगठन से लोग हैं और जितना जो आपका हो वही है, लेकिन हम लोग पैसा वैसा कुछ ज्यादा देते नहीं है। उन्होंने कहा फिर ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेट है, ये जब तक आप हमको इसको 2700 रुपए नहीं दोगे, ये हम नहीं दे सकते हैं। हमसे अंदर जब तक मैडम पैसा नहीं लेंगी, अगर वो जान जाएंगी कि इन्होंने ये सर्टिफिकेट हमसे लेके गए हैं और हमारे ऊपर ये कार्रवाई मैडम कर देंगे। हमने कहा अगर मैडम करती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहने दीजिए कि नहीं, पहले आप कहलाइए। जब तक मैडम नहीं कहेंगी या 2700 रुपए दे दीजिए और या 1200 रुपए में अगर लेना है तो मैडम से आदेश करा दीजिए। तो मैं मैडम के पास गया, कहने है कौन ये? आरटीओ साहब के पास गया था, माला वाजपेयी जी के पास। उन्होंने कहा कि किसके पास से ला रहे हो? उस बंदे ने कहा था मेरा नाम मत लेना। उसके बाद जो अनमका मैम है उनके पास मैं गया, उन्होंने कहा अगर आपको कराना है तो आप जा करके उनको चुपचाप पैसा दे दी, आरटीओ मैडम कह देंगे नहीं। अनामिका मैडम ये कौन है? ये जो डीएल जो उधर जो चेकअप करती हैं, इन्हीं के लिपिक हैं। ये आरटीओ ऑफिस में ही कर रहे आरटीओ थे। ऑफिस में है। अच्छा। और कभी सीधे तरीके से बात नहीं करती हैं। और अभी मैं गाड़ी ट्रांसफर कराने के लिए आया था करीब 1 महीना पहले। मैं डायरेक्ट फार्म भर करके लेके गया, लेकिन वहां पे अंदर के अधिकारियों ने कहा कि बाहर किसी को लेकर के आप फार्म लेकर के चले आए हो, क्या ये फार्म आपका गाड़ी ट्रांसफर करा लोगे? मैंने कहा हम फार्म जब आपकी खाना पूर्ति पूरी कर रहे हैं, बाहर के लोगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्या? तो हमको वहीं पे एक बाबू ने अलग बुला करके कहा कि इस तरीके से नहीं होगा, कुछ पैसे का कुछ हमको चुपचाप दे दो, तुम ट्रांसफर करा दें। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा हुआ हल्ला मचाया। हुआ हल्ला मचाने के बाद तब हमारी गाड़ी ट्रांसफर की। तो वो जो एक वीडियो वायरल हो रहा था, तो वो आप ही का वो था सिस्टम क्या? कब? जब एक महिला के द्वारा वीडियो वायरल हो रहा था, वो पैसे का डिमांड हो रही थी, तो पीछे मुंह करके बैठे भैया पिंदर सिंह सिद्धू साहब, वो अध्यक्ष जी का था। अच्छा ठीक। आपका नाम क्या है? सतनाम सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? अंगेठा शेरपुर, थाना हरगांव से। हाँ, क्या हुआ आपके साथ है? क्या है पूरा मामला? जब हम फिटनेस कराने आते हैं तो सरकारी फीस 600 है, मगर वसूले 2700 रुपए जाते कहाँ आते हैं फिटनेस कराने? हैं। यही ऑफिस में। कौन सा ऑफिस? ये आरटीओ ऑफिस है। कहाँ का आरटीओ ऑफिस? ये सीतापुर का। अच्छा, क्या नाम है आपका? अजय कुमार यादव। किस गाड़ी का फिटनेस कराने आए थे? ये छोटा हाथी। अच्छा, कितनी फीस है उसकी? फीस अंदाजा बताना 600 है और वसूले 600 रुपए फीस है, वसूले 2700 रुपए। कौन वसूलता है 2700 रुपए? ये जो बाहर बैठे दलाल है। अच्छा, बाहर वाले नहीं, अंदर वाले। हाँ, मतलब इन्हीं के द्वारा वसूला जाता है। इन्हीं के द्वारा, हाँ, अंदर वाले इन्हीं के द्वारा लेते हैं। तो आपकी गाड़ी का फिटनेस हो गया? हाँ, फिटनेस तो हमारा कब का हो गया। कितना पैसा पड़ा? हमारे कुछ 4000 रुपए लगे। किसको दिए थे 4000 रुपए? अब बाहर जो बैठे थे दलाल उनको दिया। बाहर किस दलाल बिना को दिया? दलाल के फिटनेस होती ही नहीं है, अंदर कोई काम होता ही नहीं है। हाँ, किस बिना दलाल को पैसा दिया? दलालों का केवल नाम है, क्या नाम? हैं? फीस अंदर दलालों का केवल नाम है। पांडे जी, उनका नंबर भी हमारे पास। अच्छा, अंदर जो पांडे बैठते हैं? नहीं, ये बाहर है। अच्छा, नाम क्या था उनका? पांडे हैं, आप नाम उनका नहीं। तो ये क्या आरटीओ ऑफिस से मिली भगत से करके वो दलाल बाहर बैठते के हैं? बिना मिली भगत के ये काम हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर रुपया नहीं देंगे तो चक्कर लगाते रहेंगे, गाड़ी का फिटनेस होगा ही नहीं। अच्छा, आपका नाम? अजय कुमार यादव, कहाँ के निवासी हैं? कनवा चौराहा। ठीक।